हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आयु सीमाएं, मतलब किस आयु के बाद कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के पद की अनिवार्यता, चुनाव की आयु सीमा, मतलब ये इतने उम्र के बाद, आयु के बाद चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये 35 वर्ष की आयु के बाद सांसद, लोकसभा या विधायक, लोकसभा या विधायक मतलब जैसे राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव की 25 वर्ष है। संसद नहीं, ये सिर्फ लोकसभा के लिए है। राज्यसभा, संसद में लोकसभा विधायक के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, और संसद, राज्यसभा और विधान परिषद सिर्फ आप जैसे जानते हैं 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिससे सदस्यों की आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तो चुनाव लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु के बाद आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और महान्यायवादी और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य के महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, राज्य आयोग के रूप में नियुक्ति, मतलब स्टेट कमीशन की नियुक्ति 62 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्तियों को दी जाती है। अब भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण समय सीमा, जैसे संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि 6 महीने, मतलब जैसे एक सत्र अभी है, 1 महीने चला, फिर इसके 6 महीने बाद ही 6 महीने के बाद 6 महीने के पहले तक दूसरा सत्र लगाते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेशों के प्रवर्तन में अवधि 6 महीने, 6 माह, जैसे कोई अध्यादेश आज लागू हुआ तो उसे 6 माह तक चला जाए, फिर था उसे पुनः पारित करके 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, और 6 माह उसे 6 माह के बाद नहीं बढ़ाया जाता, मतलब 1 साल, टोटल 1 वर्ष तक चलाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, पद त्याग दिया या पद से हटाए जाने के बाद अन्य कारणों से रिक्तियों से भरने के लिए निर्वाचन की अधिकतम अवधि 6 महीने, मतलब जैसे कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्होंने अपना पद त्याग दिया, पद से हटा दिए गए, तो रिक्तियों मतलब उनकी सीट को पुनः भरने के लिए 6 महीने से पहले ही उनकी सीट को फिलअप कर देना चाहिए, मतलब उनके नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए। राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अधिकतम अवधि 6 महीने, जिसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, मतलब आपातकाल, जैसे राष्ट्रपति शासन आपातकाल लग गया तो उसमें आप 6 महीने तक लगा सकते हैं, और इसे आप धीरे 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 अध्यादेश के आधार पर 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 3 वर्ष से ज़्यादा तक आप आपातकाल नहीं लगा सकते। अवधि जिसके उपरांत लोकसभा द्वारा धन विधेयक में कोई कार्रवाई न हो तो राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। 14 दिन, मतलब जैसे धन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद वो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा अगर 14 दिनों के भीतर कोई रिस्पॉन्स करती है तो लोकसभा में वापस, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण करने की अवधि से पद पर बने रहने की अधिकतम सीमा 5, मतलब एक बार निर्वाचित होने पर 5 वर्ष तक ये अपनी पद पर बने रह सकते हैं। लोकसभा, राज्य विधानमंडल में पहली अधिवेशन में नियत तारीख से विघटित होने की अवधि सीमा 5 वर्ष। जैसे आज कोई लोकसभा मतलब सांसद चुना गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसे कहते हैं, चुना गया, तो अपनी सीट पर 5 वर्ष तक ही बना रह सकता। उसके बाद जिस वर्ष ये पहला सत्र चले उस दिन से 5 वर्ष तक बना रहेगा। आपात की घोषणा परिवर्तन के दौरान जिस अधिकतम अवधि में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल की अवधि बढ़ाई, एक बार में 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपात की घोषणा परिवर्तन के दौरान जिस अधिकतम अवधि में के लिए लोकसभा, विधानमंडल की अवधि बढ़ाई, एक बार में 1 वर्ष के लिए। यदि लोकसभा, राज्य विधानमंडल अवधि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन के दौरान बढ़ाई गई और आपात की उद्घोषणा में परिवर्तन न रह जाए तो लोकसभा, राज्य विधानमंडल की अधिकतम अवधि की सीमा परिवर्तन के उपरांत 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। अधिकतम अवधि जिसके दौरान एक केंद्रीय मंत्री विधानमंडल सदस्यों के बिना अपने पद से बने रहे हुए 6 महीने। एक अधिकतम अवधि जिसके दौरान एक केंद्रीय मंत्री संसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अपने पद पर बने रह सकते हैं 6 महीने तक। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित हो सकने की अधिकतम अवधि सीमा के उपरांत 60 दिन, मतलब जैसे कोई सांसद है जो अपनी संसद में 60 दिन से अधिक अगर अनुपस्थित रहता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत और नगर पालिका की प्रथम अधिवेशन नियत वर्ष से 5, मतलब जैसे पंचायत और नगर पालिका, जिला पंचायत और प्रधान, इन सब से, और ब्लॉक प्रमुख, इन सब से 5 वर्ष तक ही नियुक्ति की जाएगी। संघ आयोग
यूनियन कमीशन सदस्यों की अपने पद को धारण करने की आयु अधिकतम आयु होगी 65 वर्ष आयु प्राप्त, मतलब जैसे 65 वर्ष प्राप्त कर लेंगे तो पहले रिटायर हो जाएंगे, जैसे 59 वर्ष में बने और 6 वर्ष तक 65 वर्ष तक चले। राज्य आयोग सदस्य की अपने पद धारण करने की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष, मतलब 62 वर्ष मतलब 62 पहले प्राप्त कर लें या फिर 6 वर्ष तक बने रहें। आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।